अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको तहे दिल से माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से सच्चे दिल से यही दुआ है कि इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह पाक आपकी सभी परेशानियां, सभी मुसीबतें दूर फरमाएं और आपकी सभी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। आज के व्लॉग में मैं कोई टॉपिक तो कवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो लास्ट मिनट की माह रमज़ान की तैयारियां हैं वो आपसे शेयर करूंगी। मेरे घर में माह रमज़ान स्टार्ट होने से एक वीक पहले ही हम रमज़ान मुबारक की तैयारियां करने लगते हैं और हमारे घर की रूटीन को थोड़ा थोड़ा हम चेंज करने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले सहूर और इफ्तार के टाइम को मद्देनज़र रखा जाता है, नमाजों के टाइम को मद्देनज़र रखा जाता है और उसके अलावा लंच को स्किप किया जाता है। और ये मैं पिछले काफ़ी सालों से कर रही हूँ। जब से मेरे बच्चे रोज़ा रखना शुरू हुए हैं तब से मैंने अपने घर में ये माहौल कर लिया है कि बच्चों को जब रोज़े स्टार्ट हों तो तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की आदत होगी तो एकदम से हमें सहूर और अफ्तार के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अलावा हमारा माइंड सेट होगा कि हमने कौन से टाइम पे नमाजें अदा करनी है और बच्चों को फिर नींद भी नहीं आएगी। स्पेशली जब बच्चे एजुकेशन में होते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि साथ उनकी पढ़ाई चल रही होती है और साथ ही रमज़ान और मुबारक के रोज़े भी उन्होंने रखने होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश किया करें कि बच्चों को 1-1.5 वीक पहले ही आदत बनाएं, ताकि उनके लिए स्टार्ट के रोज़ों में मुश्किल ना हो। अगर वो पहली एक वीक में मुश्किल देख लेंगे तो स्टार्ट के रोज़े उनके लिए बहुत आसान होंगे और रमज़ान मुबारक में उन्हें रोज़ा रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि तरावी का टाइम बहुत ज़्यादा होता है और तरावी के टाइम से लेकर फजर में उनकी नींद बहुत कम पूरी होती है। तो बच्चों के आराम को मद्देनजर रखते हुए अपने घर के टाइम टेबल को सेट कीजिए, जिससे आपके बच्चे भी सुकून से रोज़ा रख सकें और आपके घर का भी माहौल बहुत अच्छे से बना रहे। माह रमज़ान में मैं अपने घर में थोड़ा सा डेकोर चेंज करती हूँ, सिर्फ अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ पर इन कंट्रीज़ में अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे या अपने बच्चों के सामने इस तरह से त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को इन चीज़ों की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ के माहौल बहुत अलग होते हैं। यहाँ पर माँ बाप को या फैमिलीज़ को ही अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर घर के अंदर एक अच्छा सा रमज़ान मुबारक का माहौल बना रहे, इसलिए मैंने अपने लिविंग रूम को भी थोड़ा सा चेंज किया और एक्स्ट्रा जितना भी मेरा स्टफ़ था, जो दूसरी डेकोर थी, उनको यहाँ से हटाकर मैंने रमज़ान और मुबारक के हिसाब से कलर थीम चेंज कर दी। बहुत ज़्यादा तो मैं अपनी रूम में कुछ चेंज नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हल्की फुल्की सी चेंजेस की हैं, जिनसे रूम में बैठने को और नमाज अदा करने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये है मेरा डाइनिंग रूम। इस पर इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने जब अपना किचन रेनोवेट कराया था तो उस वक्त मैंने अपने डाइनिंग रूम का सारा डेकोर चेंज किया था और इसमें काफ़ी हद तक कलर थीम भी मैंने चेंज की थी। तो यहाँ पर बस हल्का सा येलो थीम इस बार मैं ले आई हूँ और थोड़ा सा इसमें ग्रीन रखूँगी यहाँ इस एरिया में भी। और यहाँ विंडो सिल में भी बहुत कुछ मैंने नहीं रखा है, क्योंकि मेरा डाइनिंग एरिया इतना बड़ा नहीं है और डाइनिंग टेबल भी छोटा है और समटाइम्स इफ्तार रखते हुए ड्रिंक्स वगैरह रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो हम कई बार विंडो सिल में रख लेते हैं। यहाँ किचन में इस्तेमाल होने वाले सभी अप्लाइंसेस, गैजेट्स या फिर कुछ ऐसे बर्तन जो रोज़मर्रा मैं इस्तेमाल करती थी और मुझे लगता है कि रमज़ान मुबारक में वो यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होंगे, उन सब को मैंने यहाँ से हटा दिया है। और हटा देने के बाद उनको मैंने रख दिया है स्टोर रूम में। और यहाँ पर जो बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल होंगे उन सबको मैंने सामने करके रख दिया है। केटल, टोस्टर, एयर फ्रायर, माइक्रोवेव और कॉफ़ी मेकर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर रोज़ मेरे घर में इस्तेमाल होती हैं और ये मुझे मालूम है कि माह रमज़ान में भी हर रोज़ इस्तेमाल होंगी। तो इन्हें यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप्स पर सामने रख लिया है। इन्हें थोड़ा थोड़ा मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद बारी आती थी यहाँ पर सिंक की, और सिंक को भी मैंने इसी तरह से टाइडी कर दिया है, क्योंकि जब हम अफ्तार बनाते हैं तो बहुत सारे बर्तन सामने होती हैं और उनको वॉश करना, संभालना कई बार मुश्किल होने लगता है। तो पहले से अगर हम अपने घर को अच्छे से प्रिपेयर करके रख लें तो बाद में फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है।
यहाँ पर घर में इस्तेमाल होने वाले सभी जार्स जिसमें ड्राई फ्रूट इस्तेमाल होता है उन सबको मैं रीफिल कर लूँगी और एक रखूँगी मैं लिविंग रूम में और एक होगा डाइनिंग टेबल पर, ताकि सहूर व अफ्तार के टाइम अगर किसी को लेना हो तो वो आसानी ले सकें। जार्स वगैरह रीफिल करने के बाद मैंने कुकिंग ऑयल बॉटल, उसके अलावा शुगर, टी बैग्स और जो दालें मेरी रीफिल करने वाली थी वो भी मैंने कर ली थी। और जो कुछ सुबह के वक्त सहरी टाइम मुझे खाने में बनाना है वो सब कुछ भी मैंने यहाँ पर रेडी करके रख लिया था, ताकि मैं आसानी सुबह यहीं से किचन से ही चीज़ें इस्तेमाल कर सकूं। किचन में सुबह के वक्त अगर सारी चीज़ें एक साथ पड़ी हों तो हमें काम करने में काफ़ी आसानी भी रहती है और आसानी अपना काम हम जल्दी भी निपटा सकते हैं। सहरी के खाने के लिए मैं कुछ भी स्पेशल नहीं बनाती हूँ, बस जो रात का खाना हम जब बनाते हैं तो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेते हैं। जो सालन वगैरह होता है वो सुबह के वक्त हम इस्तेमाल कर लेते हैं और उस सालन के साथ अगर किसी ने रोटी खानी होती है तो मैं रोटी बना लेती हूँ। अगर किसी को चाहिए पराठा तो मैं पराठा बना लेती हूँ। और बच्चों पर डिपेंड करता है कि उन्होंने सुबह सहरी टाइम क्या खाना है। कई बार बच्चे सीरियल खाते हैं, कई बार टोस्ट ब्रेड लेते हैं और कई बार उनको पराठा भी चाहिए होता है। तो ये डिपेंड करता है हर किसी के मूड पर, तो उस हिसाब से मैं उनका खाना बना लेती हूँ। और मैं एक देसी मॉम हूँ, मुझे सुबह के वक्त रोटी सालन ही चाहिए होता है। ज़्यादातर मैं रोटी के साथ सालन ले लेती हूँ जो रात का बचा हुआ होता है और हमारे घरों में इसी तरह से सिंपल सा खाना होता है। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों से अपने सहूर व अफ्तार की रूटीन शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अफ्तार के लिए भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा लवाजमात नहीं बनते हैं, बस एक सिंपल सा खाना होता है। अफ्तार की एक छोटी सी प्लेट होती है और हमारा थोड़ा जो हमने रोटी सालन चावल वगैरह खाना होता है वही खाना रहता है। माह रमज़ान का मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं है, अपनी इबादत के औकात को ज़्यादा करना और अपनी इबादत पर तवज्जो देना माह रमज़ान का मेन मकसद है। और नेकी का ये महीना, और इस महीने में जितनी नेकी हो सके करिए, कोशिश कीजिए जितना हो सके मददगारों की मदद कीजिए। इन्हीं सभी बातों के साथ आ गई हूँ मैं व्लॉग के एंड तक। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द किसी नए व्लॉग के साथ। जाने से पहले एक बार फिर आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।